हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट अश्विनी ड्रॉ टू इक्वल सर्कल विच इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। दो इक्वल सर्कल ड्रॉ कर रहा है अश्विनी, और जो एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं या कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए मीट्स द सर्कल एट जे एंड के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जे और के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन, जे और के एक स्ट्रेट लाइन जो ए के थ्रू ड्रॉ की गई है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे जो ऑप्शंस में हमारे पास है वो हमें चेक कर। ठीक है। तो देखो पहले क्या कर रहा है कि दो सर्कल है और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलो पहले दोनों सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल लेट सपोज ये है और दूसरा सर्कल क्या है, लेट सपोज ये। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और बी है। तो चलो ये पॉइंट ए हो गया, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी इनकी कॉमन कोड। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है जो ए के थ्रू पास होगी और जे और के पे मिलेगी। मतलब ये लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल दिस लाइन। तो ये पॉइंट क्या हो गया, जे हो गया, ये पॉइंट हो गया के। अब देखो दोनों के दोनों सर्कल इक्वल है। टू इक्वल सर्कल, इक्वल सर्कल का मतलब इनका जो रेडियाई होगा, यानी जो रेडियस है दोनों का, वो भी क्या है, इक्वल। और जब भी किन्हीं दो सर्कल के रेडियाई इक्वल होते हैं, यानी दो इक्वल सर्कल होते हैं, तो वो जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो जो सर्कल होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की मैं अगर मैं और चीजें बताऊं आपको यहाँ पे, तो देखो क्या क्या होती हैं। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, जैसे जे बी को ज्वाइन किया और बी के को ज्वाइन किया। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से होगा क्या, ये जो कोड होगी, ये कोड भी आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर। जो, सॉरी कोड नहीं, आर्क। जो आर्क ये वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है सी और लेट सपोज ये है डी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आर्क ए सी बी इज इक्वल्स टू आर्क ए डी बी। ये भी इक्वल होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों के दोनों सर्कल। अब जब भी आर्क इक्वल होंगी, तो ये जो आर्क बनेगी ये क्या बनाएंगी, इक्वल इक्वल एंगल बनाएंगी। मतलब ए सी बी यहाँ पे जो एंगल बनाएगी, अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है, तो एडीसी जो एंगल यहाँ बनाएगी वो भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो यहां से हमें एक और चीज क्या पता चल रही है कि एंगल ए जे बी इज इक्वल्स टू एंगल ए के बी। इसके साथ अगर मैं बात करूं अभी ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल जे के बी की, देखो जे के बी यहाँ पे देखो दो एंगल इक्वल होगा, ये थीटा है ये थीटा है। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, वो बनता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। कौन सी, जैसे यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा ये थीटा, तो इसका मतलब जे बी इज इक्वल्स टू बी के, ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, बस वही यूज किया है। तो चलो अभी देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, पहला कह रहा है कि बी जे ए और बी के ए दोनों बराबर है, जे और के थीटा थीटा है, तो पहला ट्रू है। दूसरा बी जे और बी के ये दोनों साइड्स बराबर है, ये हमने अभी देखा कि दोनों की दोनों साइड्स भी क्या है, बराबर। दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर, दोनों ट्रू है। ठीक है। तीसरा बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी इज ट्रू। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।